जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आप सब देख रहे हैं कि सरकार का जो कदम है दिन पर दिन सख्त होते जा रहा है और बच्चों के साथ मनमानी होते जा रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे नौकरियां हैं जो प्राइवेट के हवाले चले गए। रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी है जो अब तक नहीं आ रहा है और बच्चों को काफी जो है निराशा हाथ लग रहा है। इसी कड़ी में जो है इधर उधर सरकार घूम भी रही है, विदेश भी घूम रही है, देश भी घूम रही है और चुपके से एक छोटा सा बवंडर निकाल दे रही है। और वहां जहां पे आप जो पहुंच नहीं सकते हैं, जैसा कि आपने देखा है कि सामने मैं एक फेस लगाया हूं, तो आपको ये पूरी बात तभी समझ में आएगी जब इस पूरी वीडियो को देखिएगा। आप देख सकते हैं कि सरकार जो है कितना प्रेम से, कितना आराम से आपके साथ बेईमानी कर रही है। और इस तरह के चीजों को अगर नहीं रोका गया, विरोध नहीं किया गया, तो शायद आने वाले भविष्य में सरकारी नौकरी का नामो निशान मिट जाएगा। सरकारी नौकरी आखिर लोग करना क्यों चाहते हैं? सरकारी नौकरी करने का उद्देश्य क्या होता है? सरकारी नौकरी करने का उद्देश्य यह होता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई शोषण न करे, हम अपने पढ़ाई का सही इस्तेमाल करें। अगर कोई भी चीज किसी प्राइवेट कंपनियां के हाथ में अगर चली जाती है तो वो लोग शोषण करते हैं और शोषण करने का जो तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में काम नहीं करना है, लेकिन काम करने के वहां पे तरीके अलग हैं, काम करने के ड्यूटीज अलग हैं। बट अगर ये चीज प्राइवेट कंपनी के हाथ में चली जाती है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको खाने के लिए नहीं दे रहा था? क्या आपको रोजगार नहीं दे रही थी? आपको सब कुछ दे रही थी, लेकिन जो शोषण जो हो रहा था, जो मोनोपोली जो हो रहा था, वो फिर से बढ़ रहा है। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि बच्चों को जो है दर दर की ठोकरें नौकरी के लिए भी खानी पड़ रही है, नौकरी के बाद भी खानी पड़ेगी। आइए हम आपको कुछ इंटरफेस दिखाते हैं। सबसे पहले देखो कि रेलवे में बड़ा फैसला। सर अब क्या फैसला लेना चाहते हैं? अब सुनिए फैसला, मालगाड़ियों के लिए लोको पायलट। आपको सुन के कितना खुशी मिल रहा है कि मालगाड़ी के लिए भी लोको पायलट का वैकेंसी आ गया। लेकिन अभी आगे देखिए, कह रहा है कि होगी भर्ती, टेंडर जारी, 35,000 से 55,000 तक सैलरी। आपको पता है कि लोको पायलट का वैकेंसी का सैलरी कौन नहीं जानता है, लेकिन यहां पे टेंडर के थ्रू कर दिया गया है, यानी कि किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में अब आपका नौकरी जा रहा है। ठीक है ना? आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे और दूसरे लोग इसका मजा उठाते रहेंगे। वैसे लोग जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हुए हैं पहले से, और इसके भेंट में आपको भी लपेट दिया जाएगा। मतलब देख लीजिए कितना, मतलब कि बेहतरीन तरीका से इसको प्रेजेंट किया गया है। और ये देखो कितना बढ़िया, भ्रष्टाचार पर सख्त कदम। नहीं, वो गांव में कहावत सुने हैं कि चले ना आवे अंगनवा टेढ़। जो भ्रष्टाचार कर रहा है ना, वही भ्रष्टाचार का सख्त कदम उठा रहा है। देख लीजिए, सभी टेंडर और चयन प्रक्रिया पारदर्शित पोर्टल पर होगी। इसका मतलब बात तो क्लियर है कि इसके पहले जितना भी प्रक्रिया हुआ है सब पारदर्शिता के साथ नहीं हुआ है, सब में घोटाला हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सभी टेंडर और चयन प्रक्रिया पारदर्शिता पोर्टल पर होगी, तो इसके पहले जितना भी वैकेंसी हुआ है सब में घोटाला हुआ है। उसके बाद दलाली और एजेंडे पर कड़ी कार्रवाई होगी। मतलब इसके पहले जितना दलाल एजेंडा वाला था सब पर कार्रवाई नहीं हुआ, अब कार्रवाई होगा। देखते चलिए, योग्य उम्मीदवारों को ही मौका मिलेगा। इसके पहले सब गधा को मौका मिलता था, अब योग्य उम्मीदवार को मौका मिलेगा। देखिए कितना बड़ा बेवकूफ बनाने का ये प्रोपेगेंडा है और कितना बेशर्मी और बेहाया के साथ लिखता है लोग कि भ्रष्टाचार पर सख्त कदम। आप समझ रहे हैं ना कि ये चीज पर अब कदम उठाया जाएगा। 2026 चल रहा है सर, 1947 में देश आजाद हो गया और अब तक भ्रष्टाचार दिख ही नहीं रहा था। अब सुनिए रेलवे प्रशासन का क्या कहना है, सुनिए महोदय का, सुनिए बात। मालगाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोको पायलट की कमी बनी हुई है। निजी एजेंसियों के माध्यम से भर्ती होने से परिचालन में तेजी आएगी और ट्रैफिक क्लियरेंस में सुधार होगा। सबसे पहले सुनिए, मालगाड़ी की संख्या बढ़ रही है तो इनकम भी तो बढ़ रहा है ना। तो इस कंडीशन में लोको पायलट की कमी क्यों बनी हुई है? क्योंकि आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। वैकेंसी निकाल भी रहे हैं तो आप निजी कंपनी को हाथ में दे रहे हैं, ताकि जो भ्रष्टाचार पहले से नहीं हुआ है अब पूरा क्लियर हो जाए। अब सुनिए टेंडर की मुख्य बातें। निजी कंपनियां लोको पायलट उपलब्ध कराएगी। पहले क्या होता था कि आप थोड़ा बहुत छुट्टी भी ले लेते थे, अब नहीं मिलेगा। आपको नौकरी के लिए भेज दिया जाएगा, कहां? तो सीधा आप चल जाइए वहां पे। अब आपका ट्रांसफर भी नहीं होगा। पहले था कि चेंज हो जाता था, एक दूसरे से एक दूसरे में चले जाते थे हम लोग, वो भी नहीं होगा। ITI अनिवार्य, अनडिग्री वालों को प्राथमिकता नहीं। सैलरी 35,000 से 55,000। अब जो सैलरी आपके बुढ़ापे तक लाख लाख को क्रॉस करता था, ओवर टाइम करके आप लाखों लाख का सैलरी उठाते थे, अब आप सीमित रह गए, 55,000 में रह जाइएगा। PF, ESI और बीमा की सुविधा भी मिलेगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अनुभव रखने वाले को
अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। अब क्या होगा, अब तो भगवान मालिक हैं। ये देख रहे हैं ना कितना बड़ा नौटंकी चल रहा है। गरीबों के बच्चों के साथ आज तक न कभी इंसाफ हुआ है, न कभी होगा और न कभी होने वाला है। इतना फिक्स है, जान लीजिए। अगर गरीब का बच्चा नहीं जगा, नहीं सुना, नहीं समझा तो जीवन भर इस चक्की में पिसाते रह जाएगा। नाम का सरकारी है। सुनो, अगर सरकारी करना है ना तो तुम कर दो। किसको? तुम विधानसभा को कर दो प्राइवेट, तुम सांसद को प्राइवेट कर दो, तब ना टाइम से काम करोगे। टाइम से पुल बनेगा, पुल नहीं धसेगा। ये जहां पे बच्चा काम खुद कर रहा है उसको तुम प्राइवेट कर रहे हो। अब देखो मालगाड़ी अब देखो, थोड़ा समाप्त करना भाई, खांसी आ गया था, ठीक ना। अब देखो, मालगाड़ियों के लिए निजी लोको पायलट की होगी भर्ती। हम भी देखे ना तो हमको बहुत खुशी मिला। वही चीज है, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में दिया गया है कि चलो अब तो बच्चों का कुछ उम्मीद जगा। लेकिन इस उम्मीद को क्या जगाइएगा? ये बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठ करके निकाल देते हैं कि सर, आप खुद बताइए कि जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो खर्च भी तो बढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स का रूल लोग नहीं जानते हैं। डिमांड है तो सप्लाई भी तो है, सब कुछ बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो जब सब कुछ बढ़ रहा है तो मालगाड़ी में लोको पायलट की कमी क्यों है? क्योंकि आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, आप ओवर टाइम वर्क करवा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। अब आप रोके क्यों हुए हैं? क्योंकि आपको जो चीज 70,000 के सैलरी में जो बच्चा काम करता था, अब वो बच्चा 6 घंटा काम नहीं करके अब वो 8 घंटा करेगा काम 30,000 पे। तो इससे गरीबी दूर हुआ के और गरीबी बढ़ेगा। क्योंकि 22 साल तक तो पढ़ाई किया, अपने घर का जमा पूंजी लगा करके और आपको दे दिया। किसी स्कूल में पढ़ाई किया, कोचिंग में पढ़ाई किया, अब बारी आए उसको पैसा कमाने का तो आप पैसा कमाने नहीं दे रहे हैं। आप सरकारी की जगह पे प्राइवेट, तो वो काम क्यों करेगा? वो शुरू से नहीं प्राइवेट में काम करेगा। दूसरी चीज मैं आपको एक बता देना चाहता हूं, ये थोड़ा सा इंटरफेस पढ़ देता हूं। भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों के बढ़ते संचालन और DFCT डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर ट्रेनों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर निजी लोको पायलट की भर्ती के लिए टेंडर जारी किए। सर, सारा लोको पायलट निजी हो जाएगा, ये तो शुरुआत है। ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो डायरेक्टर सबको थोड़े गुलाम बना लिया, धीरे धीरे सबको गुलाम बनाते गया। अब सुनिए, रेल मंत्रालय ने सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा कि मालगाड़ियों के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त निजी एजेंसियों के से योग्य लोको पायलट उपलब्ध कराने की निविदा टेंडर आमंत्रित की गई है। और ये जो है ना दैनिक जनवाणी पेपर है, दैनिक जनवाणी, उसी में ये निकाला गया है, ठीक ना। मुख्य शर्त क्या है? शैक्षणिक योग्यता, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल, इलेक्ट्रिकल, अनिवार्य जो भी आपका होता है वो नॉर्मल, वो सारा का सारा योग्यता है। लेकिन सबसे दुख की बात है कि सर, जो बच्चों का जो उम्मीद है, उम्मीद टूटते जा रहा है। बच्चे जो है ना सिर्फ नाम का सरकारी नौकरी ले रहे हैं, वो सारे के सारे प्राइवेट होते जा रहे हैं। ये कब तक होगा? कब तक इस तरह से लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? जिसको प्राइवेट करना चाहिए, जहां लोग भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहे हैं, सर विधानसभा सांसद ये सब कर दो ना। ये जो है प्राइवेट से विधायक की भर्ती कर दो, प्राइवेट से इन लोगों का कर दो। इन लोगों की सैलरी लाखों लाख में होती है, काम कुछ नहीं है। और ये जो बच्चे दिन रात काम करते हैं, इसकी सैलरी 30,000 20,000 होगी। अब क्या कहा जाए? चलिए इस पे हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग सोचिएगा, मंथन जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की बातें जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका समय शुभ रहे।